जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा वीडियो विशेष होलाष्टक पर होने वाला है। होलाष्टक लगने के बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस पर पूरी चर्चा होगी। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में होलाष्टक का समय जब लगता है, होलाष्टक की जो अवधि लगती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये होली से बिल्कुल 8 दिन पहले शुरू होती है। अभी ये अष्टमी से लग चुकी है, तो होलाष्टक अष्टमी से लग चुका है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय के बीच किसी भी तरह का शुभ काम नहीं किया जाता। कहते हैं कि जब भी कोई शुभ काम इसमें किया जाएगा तो वो अशुभता में बदल जाएगा। इस समय में केवल पूजा पाठ पर ही जोर देना चाहिए। इस समय साधनाएं करनी चाहिए। इस समय आपको कुछ और भी ऐसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए जिससे आप चाहते हैं कि भाई उसमें आपके जीवन में बढ़ोतरी आए, तो वो बढ़ोतरी नहीं आएगी। चाहे वो आपका कार्य हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, या किसी भी प्रकार का विवाह, शादी या कोई भी मंगल कार्य इसमें नहीं किए जाते। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो गया है, लेकिन इसकी समाप्ति कब होगी? इसकी समाप्ति होलिका दहन के साथ होती है। कहते हैं कि इस दौरान मांगलिक कार्य करने से आपके जीवन में और भी ज़्यादा असफलताएं आने लगती हैं। इसके साथ ही जीवन में नेगेटिविटी आने लगती हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन से ऐसे काम हैं जिन पर आपको बिल्कुल ध्यान देना ही चाहिए। सबसे पहला, कोई नया कार्य आपको शुरू ही नहीं करना। कोई नई वस्तु आपने इस समय में नहीं खरीदनी। इस समय में बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। कहते हैं इस बीच ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में बिल्कुल शामिल होना चाहिए। अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। इन दिनों में हवन करें, मंत्र जाप करें। इस समय के भीतर जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सामग्री दें, उन्हें दान करें। इस बीच आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मांस, मदिरा आदि जो भी आप तामसिक वस्तुएं जिसमें गिनी जाती हैं, वो कोई भी चीज़ें इसमें उपयोग में नहीं लानी चाहिए। होलाष्टक के दौरान हर रोज़ घर में पूजा कक्ष में सफाई ज़रूर करें। आपके घर से जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी कूड़ा कबाड़ है, सब आपको निकाल देना चाहिए। इस दौरान आपको अपने घर में भी क्लह क्लेश आदि से बचना चाहिए। किसी से वाद विवाद हो तो आपको मौन रहना चाहिए। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। जो भी आपदाएं आनी हुई तो उस पर भी रोक लग जाएगी। केवल 8 दिन का ही समय रहता है। इस 8 दिन के अंदर अंदर आपको केवल और केवल पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अलावा और अन्य कार्यों के बारे में एक बार के लिए विराम लगा देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। तो अब आप देख लीजिए होलिका दहन का समय कौन सा है। होलिका दहन के दिन यानी 13 मार्च 2025 13 मार्च 2025 को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को होली का रंगों का त्यौहार खेला जाएगा। तो इस पर भी होली के और विशेष क्या उपाय करने चाहिए उस पर हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर आप इनमें से कोई भी गलतियां अभी भी कर रहे हैं तो कृपया उन पर रोक लगाएं, ताकि आपका जीवन आगे भी सुखमय जीवन रहे, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। तो चलिए, ये तो कुछ कार्य ऐसे हुए जिन्हें होलाष्टक के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं होलाष्टक के इस 8 दिनों के समय में कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो, आपको लाभ मिले, आपके घर में समृद्धि आए। ऐसे कौन से उपाय हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, जो लोग आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिनके घर में आमदन कम होती जा रही है, जिनके घर में पैसे की तंगी है, उन्हें होलाष्टक के दौरान इन 8 दिनों के बीच माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान माँ लक्ष्मी को कमल का फूल और कमल का इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इसे धन से जुड़ी समस्याओं का समाप्त होना लाजमी है। बिल्कुल, ये एक उपाय करने से आपके धन संबंधी जितने भी कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, धन आने लगेगा। दूसरे उपाय की बात करें तो जिनकी कुंडली में शनि दोष है,
जिनको शनि देव का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो रहा, जिनके ऊपर शनिदेव रुष्ट हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? होलाष्टक के दिनों के बीच इन लोगों को शनि देव को काले तिल, लोहे का सामान और काली उड़द की दाल आदि चढ़ानी चाहिए। वृक्ष के नीचे रख दे या शनि देव के समक्ष जाकर उनके सामने रख दें। ये कार्य करना है। इसके अलावा शनि देव को सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाकर उन्हें अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे शनि देव, मुझ पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। याद रहे, जब भी आप शनि देव की पूजा करते हैं, उनके सामने दीपक जलाना शुरू करते हैं या जलाते हैं, तब उनके सामने जाकर कभी भी उनकी आंखों में मत देखें। बिल्कुल आंखें नीची करके फिर भगवान से क्षमा मांगे। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, हर एक चीज के लिए मुझे क्षमा करें। नतमस्तक होकर प्रार्थना करें, आप पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके शनिदेव के सामने तेल का दीपक जलाना है। ऐसा करने से शनिदेव तो प्रसन्न होंगे ही, बाकी भी कुंडली में अगर आपके कोई ग्रह जो प्रतिकूल चल रहे हैं वो भी अनुकूल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, किसी प्रकार का रोग आपको सता रहा है, जल्द से जल्द ठीक नहीं हो रहा, लंबे समय तक आप दवाइयां खा रहे हैं, तो आपको होलाष्टक के दौरान नरसिंह अवतार का पूजन करना चाहिए। ये अवतार भगवान विष्णु का ही अवतार है। नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें या सुने। इस प्रकार से नरसिंह पूजा करने से भी आपके जीवन से रोग आदि, व्याधि आदि सब समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा भगवत गीता का पाठ जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु स्तोत्र जरूर करें। माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र जरूर करें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप लगातार करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी। और बिल्कुल एक कार्य करना बिल्कुल ना भूलें, होलाष्टक के इन दिनों के बीच संध्या के समय गोबर के उपले पर धूनी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर के अंदर नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहेगी तभी आपके घर में सकारात्मकता आएगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।